रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते।
ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन आप सबकी स्नेह भरी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन में बहुत सुंदर सजावट दिखाई दे रही थी, लेकिन बाबा दिखाई नहीं दे रहे थे। कुछ सेकंड के बाद दूर से बाबा आते हुए दिखाई दिए। बाबा ने कहा, बच्चे क्या सोच रही हो? मैंने कहा, बाबा वतन की सजावट, सब भाई बहनों का प्यार, स्नेह भरी यादें लेकर मैं आपके पास आई हूँ। बाबा ने कहा, सबकी स्नेह भरी यादें बाप के पास पहले से ही पहुँच चुकी हैं और बाबा ने भी वतन में बच्चों को बुला करके उनके स्नेह और जो याद प्यार है उसका रिटर्न बाप ने बच्चों को पहले से ही दे दिया है। तो फिर मैंने कहा, बाबा आप कहाँ गए थे? बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा कि बाप आज सभी सेवा केंद्र देश के विदेश के चक्कर लगाया और सब बच्चों की आंतरिक स्थिति, पुरुषार्थ, उनकी लगन देख करके बाप को भी खुशी हो रही थी। फिर बाबा ने कहा कि बाप ने जाकर के एक और भी दृश्य देखा, तो मेरे मन में उत्सुकता थी, कौन सा दृश्य? तो बाबा ने कहा कि अभी जो प्रकृति के उथल पथल, हलचल चारों तरफ देश विदेश के अंदर चल रही है, बाबा उसको भी देख रहे थे और उथल पथल के अंदर क्या क्या राज समाये हुए वो भी बाबा देख रहे थे। फिर बाबा ने इस सृष्टि के जो ऐसे व्यक्ति हैं उनके मन में अभी क्या चल रहा है, कभी उनके मन में कि नए प्लान हैं और दूसरी तरफ उनके मन में क्या होगा, कैसे होगा, उनके सामने परिस्थितियाँ, कई प्रकार की उलझने दिखाई दे रही थी और वो लोग ऐसे प्रार्थना कर रहे थे, कोई हमारी पुकार सुने। तो बाबा ने कहा कि बाप ने उनकी पुकार तो सुनी, उनकी पुकार को पूर्ण करने वाले बाबा ने जिन बच्चों को, आप बच्चे ही निमित्त हो। फिर बच्चों को देख करके बाबा ने कहा कि बच्चों की स्थिति भी अभी प्रकृति की तरह ऊपर नीचे होती है, कभी वो भी उथल पुथल में, उसके चक्कर में कभी कभी वो भी चक्कर लगाते रहते हैं। बाबा ने कहा कि बाप ने बच्चों को सारे विश्व के सामने सृष्टि को परिवर्तन करने का कार्य दिया है और बाहरी दुनिया के लोग अपने ऐसे विशेष इष्ट को ढूंढ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि उनको कोई रास्ता दिखाए और प्रकृति भी अपना पुकार रही है कि किस प्रकार से प्रकृति को भी मदद करें। लेकिन बच्चे भी अभी क्या है, ना तो प्रकृति की पुकार सुन पा रहे हैं, ना अपने इस सृष्टि के जो होनहार भविष्य करके घबरा जाते हैं। तो बाबा ने कहा इसके लिए बच्चों को अभी अंतर्मुखी बनने की बहुत आवश्यकता है और जैसे वो अंतर्मुखी बनेंगे तो उनके सामने हर चीज़ स्पष्ट होगी। और दूसरी बात बाबा ने कहा कि जब बाप साथ दे रहा है तो बाप के साथ को क्यों नहीं वो उसका अनुभव करते हैं।
बाप बच्चों की बैकबोन है, लेकिन बच्चों को एक कदम आगे बढ़ाना है। बाप की छत्र छाया में है। कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं कि बाप मेरी बैकबोन है और मुझे आगे बढ़ा रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, सब बच्चों को बाबा ने वहाँ पर इमर्ज किया और इमर्ज करते ही सामने एक बहुत बड़ा खंबा था, उस खंबे तक पहुँचना था। तो जैसे बाबा ने कहा सब बच्चे उस खंबे को हाथ लगा कर क्या हो, तो हाथ लगाने के लिए जैसे वो जाने लगते हैं तो किसी के अंदर ऐसा लगता है कि मैं जा नहीं सकता हूँ। तो बाबा ने ऐसे हाथ किया और जैसे वो हाथ उनकी बैक को लगता था तो इतना एनर्जी वो जैसे दौड़ करके स्पीड में पहुँच करके खंबे को वो टच करके वापस आते थे। तो बाबा ने कहा कि देखा ना कि बाप का बैकबोन होना ही बच्चों के लिए एक शक्ति, बच्चों के लिए सेवा और बच्चों को ही बाप अपने डेस्टिनेशन में पहुंचाने के लिए बच्चों को हमेशा ही बैकबोन रह करके उनको सहयोग देते हैं। लेकिन बच्चे कभी कभी भूल जाते हैं और उथल पथल और कई प्रकार के माया के तूफानों के चक्कर में अपने को घुमा लेते हैं। लेकिन बाबा ने कहा अभी प्रकृति की जैसे उथल पथल है, बच्चों की जो आंतरिक स्टेज की उथल पथल है उसको समाप्त करके बच्चों को क्या करना है, अंतर्मुखी और साइलेंस का अभ्यास। दूसरा ये ध्यान रहे कि बाबा ही मेरी बैकबोन है, बाप की छत्र छाया में हूँ। तो ऐसा अनुभव करेंगे सदा हल्के और हर चीज़ स्पष्ट भी दिखाई देगी। जो बार बार कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे और बाप के साथ के कारण अपना कार्य सहज रीति कर पाएंगे। साथ साथ जो प्रकृति को सहयोग चाहिए वो सहयोग देना आप बच्चों का काम है। जैसे आपकी स्थिति मजबूत होगी प्रकृति भी शीतल होती जाएगी और जैसे आपकी स्थिति ऊंची होगी तो वैसी ऊंची स्टेज का अनुभव विश्व परिवर्तक को करने वाले कार्यों को भी उसमें सहयोग मिलेगा। फिर तो बाबा ने सब बच्चों को बहुत प्यार भी कर रहे थे। मैंने बाबा को भोग स्वीकार कराया और बाबा ने भी सब बच्चों को अपने हाथ से स्वीकार कराया। बाबा ने कहा बच्चों का स्नेह बाप के पास पहुंचा है और बाप भी बच्चों के स्नेह का रिटर्न बच्चों को सदा यही कहते हैं, बाप बैकबोन है और अपनी स्थिति को, स्टेज को पावरफुल और एकदम शक्तिशाली बनाए, तब हर कार्य सहज हो सकेगा। फिर बाबा ने सबको याद दिया। ओम शांति।